हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे और मैं रोहिणी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज फिर से एक न्यू ब्लॉग में। ये वीडियो है गुरुवार का, तारीख है 16 मई और टाइम हो गया अभी सुबह के लगभग 8:30 बज के होंगे। और मैं आ रही हूँ अभी गांव से। मेरे मायके गई थी मैं 2 दिन पहले और इतना दूर नहीं है, मतलब 3 घंटे लगते हैं आने में। तो सुबह थोड़ा सा जल्दी निकले थे धूप की वजह से। धूप से पहले मुझे घर पहुंचना था क्योंकि धूप से मुझे एलर्जी है, आप समझ लीजिए। धूप से मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, गर्मी इतनी ज़्यादा लगती है कि उल्टी हो जाती है मुझे गाड़ी में। तो ये मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इस वजह से धूप से थोड़ा सा दूर ही रहना अच्छा है। गई थी उस दिन भी मैं शाम को गई थी, मतलब 4 बजे घर से निकली थी। जाते जाते मुझे 8 बज गए थे, रुक कर गए थे हम तो इस वजह से। तो उस टाइम पर भी धूप नहीं थी बिल्कुल भी। और आज भी सुबह जल्दी उठ कर आई हूँ वहाँ से, धूप की वजह से ही थोड़ा सा जल्दी निकली थी और जल्दी पहुँच गई हूँ अभी मैं घर पर। और ये देखिए, घर पर आने के बाद मैं अभी आपको थोड़ा सा मेरा घर का नज़ारा दिखाती हूँ। मेरे पीछे दोनों मशीन है, उनको ढक के रखा है और ये काम इनका है। इन्होंने, जब मैं जा रही थी उस दिन, मैं अपना घर का काम निपटा रही थी, तब तक उन्होंने मशीन साफ़ करके उसको ढक के रखा था और मैंने अपना किचन साफ़ करके रखा था। और मेरे पीछे गैस देख सकते हो आप, साफ़ करके मैंने एक टॉवेल से ढक के रखा था। और बर्तन भी उस दिन जितने भी बर्तन निकले थे उनको मैंने साफ़ करके धोकर साफ़ करके अच्छी तरह से जाली में ही ढक के रखा था। ये देख सकते हो आप, मेरे पुराने गाउन हैं उनसे ही ढक के रखा था पूरी तरह से, ताकि मुझे अभी आने के बाद बर्तन साफ़ करना ना पड़े, इसलिए। तो ये गाड़ी में जो सीट लगे होते हैं, स्कूल वैन है तो उस टाइप के सीट बनाते हैं गाड़ी में। तो उसमें से 2 सीट तो निकाल के रखे थे और 1 सीट ही उसके अंदर था गाड़ी में। सामान बहुत ज़्यादा था तो सीट निकाल के रखे थे और सामान भरने के लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है, सीट नहीं होते हैं गाड़ी में तो। और जब उनकी छुट्टी लगी थी स्कूल में तो सीट निकाल के रखे थे। और ये देखिए, ये जो गाड़ी के अंदर होते हैं सीट, बच्चों को बिठाने के लिए थोड़ा सा चेंज किया जाता है गाड़ी में, उस टाइप के होते हैं। तो जब हम गांव गए थे ना, तो ये भी घर के अंदर ही रख दिया था इन्होंने। तो अभी आने के बाद पहले जो घर में रखी हुई चीज़ें थी उनको बाहर रख दिया है। बहुत सारी चीज़ें मैं बाहर ही रख देती हूँ, जब हम यहाँ पर होते हैं तो कोई टेंशन नहीं होती है। लेकिन हम लोग गए थे घर बंद करके 2 दिन के लिए, तो बहुत सारी चीज़ें बाहर के अंदर रख दी थी, तो उनको पहले हटा दिया है। और मैंने अंदर से झाड़ू लगा दिए है घर में। बस अभी ये बाहर वाले रूम में हल्की से झाड़ू लगा देती हूँ पहले, बाद में पोछा लगाऊंगी। क्योंकि झाड़ू, एक दिन भी हम घर बंद करके जाते हैं ना, तो बहुत ऐसे धूल हो जाती है घर में और स्मेल भी थोड़ी सी अजीब सी आ रही थी, घर बंद था इस वजह से। तो आते ही पहले दरवाज़ा खोला है, उसके बाद खिड़की खोल दी है किचन की। बस ये बाहर की खिड़की खोलना रह गया था, तो इस वजह से थोड़ा सा स्मेल अजीब आती है, घर बंद होता है। तो झाड़ू तो लगा दिया है, अभी खोलने के बाद नॉर्मल हो जाएगा थोड़ी देर में। और मैं झाड़ू लगा रही थी तब तक इन दोनों ने गाड़ी में से जितना भी सामान है वो निकाल के लेकर आए हैं। बैग वगैरह ज़्यादा तो कपड़े लेकर गई नहीं थी मैं, क्योंकि 1 दिन के लिए ही हम रुकने वाले थे, इसलिए। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, ये जो बोरा लेकर आए हैं अभिषेक, इसमें गेहूँ है। 2 ये बोरे हैं जिसमें गेहूँ है। मेरी माँ के पास से लेकर आई हूँ मैं, और हर साल जाती हूँ तो हर साल लेकर आती ही हूँ। खेती है वहाँ पर मेरी माँ, तो हर साल मुझे देती है। और इसमें तो चावल है और एक और बोरा है, उसमें बाजरा है। तो अभिषेक लेकर आया था और इतना ज़्यादा वज़न है, वो अकेले ही उठा रहा था, उसको डांट रही थी मैं अभी।
और कुछ सामान है जो सानू लेकर आई थी। तो ये सामान मैं अभी ऐसे ही रख दूँगी क्योंकि इसको देखने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। सबको भूख लगी थी क्योंकि सुबह हमने नाश्ता नहीं किया था और नहाकर भी हम निकले नहीं थे। सुबह जल्दी निकलना था, इस वजह से मैंने सोचा देखेंगे घर जाकर। तो सबसे पहले मैं नहा धोकर आ गई हूँ और इन लोगों का नहाना धोना होता है, तब तक मैं नाश्ता बना लूँगी। और उस दिन मैं गई थी, जो बचा हुआ दूध था वो मैंने फ्रिज में रखा था। मैंने सोचा अगर ठीक रहा तो ठीक है, नहीं तो नहीं। और जो बचा है दूध उसका क्या करेंगे। और जाते वक्त अगर दूध पी कर निकलते हैं ना तो उल्टी हमेशा होती ही है। तो उस दिन मैंने कोई दूध मैंने भी नहीं पिया था और बच्चों को भी फोर्स नहीं किया था बिल्कुल भी। दूध मैंने फ्रिज में रख दिया था। तो सबसे पहले मैंने सोचा पहले इसे गर्म करके देखती हूँ, अच्छा होगा तो ठीक है, नहीं तो दूसरा दूध लेकर आएंगे। लेकिन दूध बिल्कुल ठीक था। उसके ऊपर जो मलाई आई थी वो मैंने निकाल कर रख दी है, जिस बर्तन में मैं मलाई रखती हूँ उसमें। और ये भिंडी है, थोड़ी सी मैं लेकर आई थी गांव से ही, तो उसको निकाल दिया है पहले मैंने उस बोरे में से। और उसको धोकर अभी भिंडी की सब्ज़ी बनाऊंगी और रोटी बनाऊंगी। नाश्ते के लिए कुछ और बनाने से अच्छा है कि सब्ज़ी रोटी ही बनाऊं, तो वही ठीक रहेगा क्योंकि सानू को चाय और रोटी खानी है, अभिषेक को भी चाय और रोटी खानी है। तो कुछ और भी बनाती हूँ ना तो सानू के लिए मुझे चाय और रोटी फिर से बनानी पड़ेगी। तो मैंने सोचा सबके लिए वही बनाती हूँ। तो भिंडी को धोकर सूखने के लिए रख दिया है मैंने। थोड़ी देर पानी उसमें जितना भी है वो निकल जाएगा, तब तक मैं यहाँ पर आटा गूँथ लेती हूँ। और दूध गर्म होने के लिए रखा था, दूध अच्छा था तो उसको उतार के नीचे रख दिया है। और उसके बाद रखा है मैंने चाय बनने के लिए। चाय उबलता है तब तक मैं आटा भी गूँथ लेती हूँ। आटा गूँथ कर थोड़ा सा रेस्ट होने के लिए रख देती हूँ। और उसके बाद भिंडी को मैंने काट लिया है इस तरह से और सिंपल जीरा डाला है तेल में और हरी मिर्च काट के डाली है। कुछ और तामझाम बिल्कुल भी नहीं किया है। सिंपल सी ये भिंडी की सब्ज़ी है, बच्चों को यही पसंद आती है और जल्दी भी बन जाती है। इन तीनों का नहाना धोना होता है, तब तक मैंने अपना ये खाना बनाकर तैयार कर लिया था। वैसे भी सानू नहीं नहाई थी, बस अभिषेक और इसके पापा दोनों ही नहा लिए थे। और पानी जो है ऊपर टंकी में था, थोड़ा सा हल्का गुनगुना हो गया था धूप की वजह से, तो पानी गर्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और बाहर से आए थे ना, इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी कि ठंडे पानी से नहाना ही अच्छा था। तो उसके बाद इस साइड में मैंने कढ़ाई रख दी है सब्जी की और उस साइड में अभी मैं रोटियां बना लेती हूँ। और सबसे पहले तो इनको दे दिया है अभिषेक को दिया है, इनको नहीं दिया है। और उसके बाद इनको भी दे दूँगी, ये भी चाय और रोटी ही खाएंगे। बस मुझे सब्ज़ी खानी थी, मीठा 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 इतना ज़्यादा मतलब बोर हो गई थी मैं चाय से। तो मैंने सोचा सब्ज़ी बनाती हूँ, इनको अगर खानी इन दोनों को तो वो खा लेंगे, नहीं तो नहीं। लेकिन मैंने सब्ज़ी और रोटी ही खाई थी। और उसके बाद जितने भी कपड़े थे वो मैंने धो लिए थे। बहुत सारे कपड़े निकाले थे क्योंकि एक दिन गई थी मैं, वहाँ पर जाती हूँ ना मैं हमेशा कपड़े जमा करके यहाँ पर लेकर आती हूँ धोने के लिए। वहाँ पर मैं कपड़े नहीं धोती हूँ क्योंकि वहाँ पर ना पानी की थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। एक दिन पानी आता है, एक दिन नहीं आता है। और ऊपर से वो पानी थोड़ा सा अलग है, उसमें कपड़े जो है अच्छी तरह से निकलते नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता है। जब भी जाती हूँ थोड़े से ज़्यादा कपड़े लेकर जाती हूँ और आने के बाद यहीं पर आकर मैं धो लेती हूँ। तो बहुत सारे कपड़े धोए थे मैंने, बाहर सुखाए भी थे, लेकिन बारिश का मौसम हो गया था और मुझे पता था थोड़ी देर में बारिश हो जाएगी। तो मैंने वहाँ से कपड़े निकाले हैं और जो सामने में पार्किंग है हमारे घर के सामने, वहाँ पर मैंने कपड़े सुखाए हैं। और वहाँ पर मेरी दोस्ती रहती है, उनकी रस्सी है वहाँ पर बांध के रखी है, तो मैं सुखाती हूँ। और उसके बाद मैं दिखा रही थी आपको अपना रास्ता, जो रास्ते का काम चल रहा था। तब से मैंने वीडियो बनाए ही नहीं थे, तो अभी सोचा वो भी दिखा दूँ। और उसके बाद ये देखिए पौधे, आज आने के बाद सबसे पहले मैंने पौधों में पानी डाला है। वैसे पानी डाला था जाते वक्त, एक दिन के लिए गई थी, इतना ज़रूरी नहीं था। और अभी कल से मतलब 2 दिन से यहाँ पर लगातार दोपहर के बाद बारिश होती ही है। और ये देखिए पौधे इतने अच्छे बने हैं, खास करके
कड़ी पत्ता, और थोड़ी देर ही मैंने आराम किया था कपड़े निकालने के बाद। और ये देखिए बारिश हो गई थी शुरू, थोड़ा सा ज़ोर से बारिश शुरू हो गई थी, और मुझे पता था अभी बारिश होने ही वाली है। अच्छा हो गया मैंने जल्दी से कपड़े निकाल कर वहाँ पर डाल दिए, क्योंकि कपड़े इतने ज़्यादा थे कि बारिश शुरू हो जाती है ना अचानक से, तो फिर जब तक मैं कपड़े निकालती हूँ तब तक वो आधे भीग जाते हैं। तो उसके बाद अभी 6 बज गए हैं, तो शाम के चाय का टाइम हो गया है, तो मैंने सोचा अभी चाय बना लेती हूँ। और आज दूध थोड़ा सा अलग मिला है, जो हर रोज़ मैं लाती हूँ वो वाले पैकेट नहीं मिले हैं। हर रोज़ का होता है हमारा दूध, तो हमारे हिस्से का दूध वहाँ पर होता ही है, लेकिन आज हम गांव चले गए थे ना, उसको नहीं पता था कि हम आज आने वाले हैं, तो उन्होंने हमारे हिस्से का दूध नहीं लिया था, तो अलग से पैकेट लाना पड़ा है दूध का। तो अभी चाय बन गई है और चाय बनाती हूँ, तब तक मैंने सोचा ये मक्खन रखा था, गांव जाने से पहले मैंने मक्खन निकाला था, जो मलाई मैं इकट्ठा करती हूँ उसमें से, बस इसको गरम करना बाकी था। घी बिल्कुल ख़त्म हो गया है और इसको गरम करना रह गया था, गांव जाना था तो मैंने छोड़ दिया है। और 1-2 दिन थोड़े से ज़्यादा हो गए हैं, तो उसमें से थोड़ी सी हल्की सी स्मेल आ रही थी, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मक्खन की ज़्यादा स्मेल आती है तो वो घी मुझे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन इतना ज़्यादा मक्खन है, इसको वेस्ट तो नहीं कर सकते, और फिर भी इनको पसंद है, इतना ख़राब भी नहीं लगता है। लेकिन मुझे जब ये गर्म होता है ना घी, उस टाइम की स्मेल मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो मैंने एक साइड में घी बनने के लिए रख दिया है गर्म होने के लिए, और उस एक साइड में मैंने अपनी चाय बना ली है। अभी हम तीनों चाय पी लेते हैं। अभिषेक तो घर पर है नहीं, दोपहर का खाना होने के बाद वो चला गया था लाइब्रेरी में पढ़ाई करने के लिए, वो वहाँ जाता है, घर पर उसकी पढ़ाई होती नहीं है बिल्कुल भी, शोर होता है इतना ज़्यादा, बाहर बच्चे होते हैं, घर भी छोटा सा है, तो उस वजह से उसकी पढ़ाई घर पर बिल्कुल भी नहीं होती है। खाना पीने होने के बाद वो चला गया था। सुबह नाश्ते में मैंने सब्जी और रोटी बनाई थी, दोपहर के खाने में मसाला चावल बनाए थे, सिंपल से, थोड़ा सा खाना खाएंगे सब ये सोचकर। चावल तो बनाने ही थे, तो उसमें ही मैंने थोड़े से मसाले काट कर डाले थे, प्याज और टमाटर वगैरह, वो मसाला चावल जो होता है, खिचड़ी बोल सकते हैं उसको। तो ये देखिए चाय जब तक हम लोग पी रहे थे तब तक ये घी हमारा इस तरह से बनकर तैयार हो गया है। इसको और थोड़ी देर पकाने की ज़रूरत है, क्योंकि इसके अंदर जो छानस निकलेगा वो अभी वाइट है, और थोड़ी देर पकाने के बाद ये अंदर का जो छानस है वो हो गया है थोड़ा सा ब्राउन। अब हम गैस बंद कर देंगे, क्योंकि इसकी जो इसकी जो पकने की प्रोसेस है, कुकिंग प्रोसेस, वो अभी चालू है, तो उसकी वजह से और भी वो डार्क हो जाएगा। और भी ज़्यादा हम देर रखेंगे ना तो कड़वा लगेगा ये हमारा घी, तो इस स्टेज पर बंद कर देंगे और घी को रखेंगे थोड़ा ठंडा होने के लिए। उसके बाद इसको छान कर डिब्बे में रख दूँगी मैं। उस साइड में दूध भी गर्म हो गया था, तो दूध का भी गैस मैंने बंद कर दिया है और उसको ढककर छोड़ दिया है। जाली वाला जो ढक्कन होता है वो दूध के ऊपर रख देती हूँ मैं और छोड़ देती हूँ। और जब तक घी ठंडा हो रहा है तब तक मैंने सोचा इस बोरे में जो सामान है उसको निकाल देती हूँ। पीछे साइड जो बोरे हैं रखे हुए हैं उसका कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि जो सबसे नीचे 2 है उसमें गेहूँ है, ऊपर का है उसमें बाजरा है, और साइड में जो छोटा है पीले कलर का उसमें चावल है। तो वो निकालने की ज़रूरत नहीं है, उसको मैं बाद में देखूँगी। लेकिन फिर ये जो दूसरे बोरे में था पैकेट में छोटे छोटे कैरी बैग में बांध कर दिया था मेरी आई ने, तो दालें हैं, कुछ साबुत छोले वगैरह इस टाइप के हैं। साबुत चना है, छोले नहीं है। काला चना जो होता है ना देसी, वो है, उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। तो मैं जाती हूँ हर साल तो लेकर आती हूँ, और पिछले साल गई थी मैं, पूरा 1 साल हो गया है उस टाइम पर गई थी। उसके बाद आज भी गई थी 1 दिन के लिए बस। और एक इससे पहले मैंने जो पैकेट दिखाया उसमें राई है, जो कि मेरी पूरे साल की होने वाली है, और खेतों में होता है, ख़रीद कर लाना नहीं पड़ता है, तो मुझे दे देती है मेरी माँ, मुझे भी ख़रीदना नहीं पड़ता है। और साबुत धनिया वगैरह है, ये हल्दी है, घर की बनी हुई हल्दी है,
और भी कुछ चीज़ें हैं, मुझे याद नहीं इतना। मूंग दाल है और एक उड़द की दाल है, और ये वाली उड़द की दाल तो घर की है, पिछले साल मैं लेकर आई थी मेरी माँ के यहाँ से ही। तो घर में रखे रखे उसमें ना मुझे थोड़े थोड़े जाले समझ में आ रहे थे। सुबह मैंने देखा तो उसको धूप में रख दिया था, और बारिश से पहले मैं ये परात भी लेकर आई थी, अंदर परात में डालकर धूप में रखा था। अभी उसको साफ़ करके फिर से भर के रख देती हूँ। 1-1.5 kg होगी ये उड़द की दाल, घर की बनी हुई है, और एक 3 किलो की है। पापड़ बनाने के बारे में सोच रही हूँ मैं इसका, लेकिन देखती हूँ अभी कितना टाइम मिलता है मुझे। और भी बहुत सारे काम करने हैं, मतलब ये गर्मियों के दिनों में हम जो बना के रखते हैं ना बहुत सारी चीज़ें, मसाला हो गया, पापड़ हो गया, अचार हो गया, ये सारी चीज़ें, उसमें से मैंने कुछ भी नहीं बनाया है अभी तक। जो है मेरा सिलाई का ही काम इतना ज़्यादा हो गया था कि इन सारी चीज़ों को मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था। अभी थोड़ी सी फ्री हो गई हूँ, ऊपर से भाभी चली गई है उसके गांव, तो अभी अकेले काम करना पड़ेगा। इससे अच्छा है मैं कस्टमर जितने भी हैं मेरे, उन सबको मैंने बोल दिया है अभी मैं गांव जाने वाली हूँ और मैं काम नहीं करने वाली हूँ। लेकिन पता नहीं उन लोगों को अगर पता चलता है मैं आने वाली हूँ, आई हूँ, तो फिर शुरू हो जाएंगे। उनसे पहले मुझे अपना ये घर का बहुत सारा काम पेंडिंग है, वो देखना है। बहुत सारा काम है, किचन की क्लीनिंग करनी है, डीप क्लीनिंग, और राशन पूरा ख़त्म हो गया है, वो लेकर आना है। और भी काम है, लेकिन देखते हैं जैसे जैसे होता है वैसे करेंगे। और एक दिन में तो इतना सारा काम नहीं होगा, और देखते हैं कल से शुरू करूँगी मैं काम करना घर का ही थोड़ा थोड़ा करके। तो जब तक मैं वो सारी चीज़ें देख रही थी ना, तब तक यहाँ पर घी ठंडा हो गया था, तो मैंने सोचा इसको भर के रखती हूँ। और इससे पहले मैं घी भर के रखती हूँ ना, वो छोटा डिब्बा था, लेकिन इस बार घी थोड़ा सा ज़्यादा निकला था, तो मैंने ये बड़ा वाला डिब्बा साफ़ करके रखा था 2 दिन पहले ही रखा था, गाँव जाने से पहले ही। घी बनाना ही था मुझे, लेकिन मैंने सोचा वहाँ से आने के बाद बनाती हूँ, रखती हूँ फ्रिज में वैसे ही मक्खन। तो और आपको पता है हर बार मैं घी बनाती हूँ ना, तो इस स्टेप का मुझे बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है कि आज हमारा घी कितना ज़्यादा बना है। और सच में हर बार से भी ज़्यादा इस बार घी निकला था, बहुत ज़्यादा मक्खन था। तो डिब्बा दिखाती हूँ आपको, बहुत सारा घी निकला है, ये देखिए। इससे पहले मैं छोटे डिब्बे में निकाल के रखती थी घी, और इस वजह से अभी ये बड़ा वाला डिब्बा लेना पड़ा है मुझे। और इतना सारा घी है, बहुत ज़्यादा टाइम तक चलता है, लेकिन इतना ज़्यादा टाइम नहीं रखूँगी मैं इसका थोड़ा सा अलग यूज़ करूँगी। बच्चों को खाने के लिए कुछ बनाऊँगी तो जल्दी से ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि 10-15 दिन में दूसरी मलाई तैयार हो जाती है घी निकालने के लिए। और पहला घी ख़त्म नहीं होता है ना, तब तक मैं उसका घी नहीं बनाती हूँ, तो थोड़ा सा ज़्यादा दिन हो जाता है मलाई को, और उसमें से स्मेल आनी शुरू हो जाती है। तो मैंने सोचा इसे ख़त्म करूँगी, और दूसरी जब तक मलाई बनती है उससे पहले ही इसे ख़त्म करूँगी। तो घी वगैरह बनाने के बाद अभी खाने में क्या बनाऊँ सोच ही रही थी मैं। तो गोभी रखा था फ्रिज में, जब मैं लेकर आई थी ना, एकदम ग्रीन कलर के पत्ते थे उसके, ग्रीन कलर का ही पूरा एक गोभी था। लेकिन अभी जो है उसके अंदर, मतलब ऊपर के पत्ते निकाल दिए, उसके अंदर देखा तो पूरा वाइट हो गया था ये गोभी। और जब वाइट हो जाता है ना, उसमें से स्मेल आती है थोड़ी सी अजीब सी तो वो गोभी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, और ना ही उसकी सब्ज़ी ठीक लगती है। तो मैं सोच रही थी इसके पराठे बनाती हूँ, लेकिन रात के टाइम पर पराठे थोड़ा सा ज़्यादा हेवी खाना हो जाता है, तो सब बोल रहे थे कुछ हल्का फुल्का बनाओ। तो मैंने दाल चावल बना लिए हैं, मतलब कुकर रख दिया है दाल चावल का। और गोभी के मैं मंचूरियन बनाती हूँ, तो मंचूरियन भी इतने ठीक नहीं लगते, तो उसमें टाइम भी बहुत चला जाता, और मंचूरियन के लिए थोड़ा सा गाजर वगैरह ज़रूरी होता है, तो वो नहीं था घर में। तो मैंने कहा अभी ये पकोड़े बनाती हूँ गोभी के, वो भी खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। वैसे भी आज बारिश हो गई थी, तो बारिश होने के बाद पकोड़े या फिर बड़े या फिर ब्रेड पकोड़े, इस तरह की चीज़ों का
सबसे पहले मन में आ जाता है। और ये शुरू हो गए थे कि पकोड़े बना दो प्याज के, लेकिन प्याज बिल्कुल ख़त्म हो गई है। घर में एक भी प्याज बची नहीं है और गांव में भी प्याज नहीं था, इसलिए मैं नहीं लेकर आई हूँ। और आज ये गोभी भी था, इसका भी यूज़ हो जाएगा, ये सोचकर मैंने गोभी के पकोड़े बनाए हैं। और बेसन आज ख़रीद कर लेकर आई हूँ, क्योंकि दाल देनी है मुझे पीसने के लिए। अभी बेसन घर पर तैयार नहीं था, इसलिए लेकर आना पड़ा ख़रीद के। तो अभी गोभी के पकोड़े पहले फ्राई कर लेती हूँ। यहाँ पर कुकर में दाल चावल बन गया है, बस दाल में तड़का लगाना है। तो पहले इस कढ़ाई में मैंने ये गोभी के पकोड़े फ्राई कर लेती हूँ। उसके बाद इसी में दाल को तड़का लगाएंगे और हम खाना खा लेंगे। दाल चावल और गोभी के पकोड़े हैं, थोड़े से ज़्यादा है, इसमें ही पेट भर जाएगा। बस दाल चावल थोड़ा सा रख दूँगी। 1-2 रोटियां हैं गेहूँ की सुबह की, अगर इनको खाना है तो खा लेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता वो रोटी खाएंगे अभी, क्योंकि इनका ही मन था आज पकोड़े खाने का। तो फटाफट से पहले ये फ्राई कर लेती हूँ। और इसमें मैंने 1 बूंद भी पानी नहीं डाला है पकोड़ों में, सिंपल से कस के लिए है। पहला गोभी, उसमें बेसन डाला है और जितना भी सारी चीज़ें हम प्याज के पकोड़े बनाने के लिए डालते हैं ना, वो सारी चीज़ें डाली है। लाल मिर्च, हल्दी पाउडर और थोड़ा सा खाने का सोडा भी डाला है और 1 बूंद भी पानी नहीं डाला है। इसको मिक्स कर लिया है और पकोड़े बना लिए हैं। बहुत सारा पानी मैंने निचोड़ के निकाल दिया था गोभी का, उसके अंदर बहुत सारा पानी होता है। और पकोड़े फ्राई करने के बाद सिंपल सा दाल में तड़का लगा दिया है। लहसुन, टमाटर, धनिया, जीरा, राई फ्राई करके फिर उसमें दाल डाल दी है। बस इसमें नमक डालकर उसको उबालाने के बाद हम लोग खाना खा लेते हैं रात को। और आप भी आ जाइए खाना खाने के लिए। और आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी रात का खाना हमारा हो गया था, बर्तन वगैरह सब साफ कर लिया था मैंने, पूरा किचन क्लीन भी कर लिया है। बस अभी सुबह के लिए ये चने लेकर आई हूँ मैं। वैसे ये चने गांव से लेकर नहीं आई हूँ, ये पुराने हैं, घर में रखे हुए थे, वही भीगने के लिए मैंने छोड़ दिए हैं। कल सुबह इसकी सब्ज़ी बनाऊँगी ये सोचकर। और भीगने के लिए पानी नॉर्मल ही रखा है, अभी गर्मियों के दिन है ना, तो पानी गुनगुना करने की ज़रूरत नहीं है। और जब तक मैं अपना घर का काम कर रही थी तब तक यहाँ पर बिस्तर भी लगा है। और सानू इतने ज़्यादा थक गई है आज, थोड़ा सा सुबह जल्दी उठाया था ना उसको, तो वो तो सो भी गई है। बस ये कपड़े लेकर आई थी मैं, वहाँ पर सूखने के लिए डाले थे सामने जो पार्किंग है वहाँ पर, तो वहाँ से कपड़े लेकर आई थी। सानू सो गई थी तो मैंने सोचा मैं ही इसको फोल्ड करके रख देती हूँ।